नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 99वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि तथागत ने पहली बार कहा कि वे थक गए हैं, विश्राम करना चाहते हैं। ये कब उन्होंने कहा? वो आए संसार में और इस संसार को उन्होंने एक नई दिशा दे दी। जो पुराना कुछ था, लोग उलझे हुए थे, दुख का में डूबे हुए थे, उनको एक रास्ता दे दिया, एक प्रकाश दे दिया, संसार में एक दीपक जला दिया, एक नया दीपक जो लाखों लोगों के जीवन को जिसने बदल दिया। लेकिन उनका भी संसार से जाने का समय तो सबका है, तो वो भी मानते थे कि अनित्य है, तो उनको भी जाना ही था। लेकिन इसका आभास उनको हो गया था कि ये अब मेरे जाने का समय आ गया है। कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, शायद ये नहीं मालूम था, लेकिन उनको जाने का आभास हो गया था। और इसीलिए वो उस समय राजगीर में थे। राजगीर के गंधकुटी पर्वत पर थे और उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, तैयार होको, हम अम्बलट्टिका जाएंगे। और उसके बाद वहाँ के लिए वो बड़े भिक्षु संघ के साथ वहाँ निकलते हैं। और आपको याद होगा, अम्बलट्टिका में ही राहुल ठहरे हुए थे, तो शायद राहुल से भी उनकी वहाँ पर अंतिम मुलाकात हुई है। इसका जिक्र यहाँ नहीं आता है, लेकिन वहाँ वो गए, अम्बलट्टिका गए और वहाँ पर राहुल ठहरे हुए थे, तो स्वाभाविक है कि मुलाकात हुई होगी। फिर उसके बाद वहाँ से वो कुछ दिन ठहरते हैं और वहाँ से वो फिर निकलते हैं नालंदा। आप जानते हैं, राजगीर के निकट ही है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर है नालंदा। बिहार शरीफ और राजगीर के बीच में है। तो वो वहाँ से नालंदा आते हैं और नालंदा के बाद वो पाटलीग्राम आते हैं। पाटलीग्राम मतलब आज का पटना। तो ये वहाँ से इसकी दूरी तो 90 किलोमीटर से ज़्यादा है। वो करीब 90 किलोमीटर वहाँ से चल के आते हैं। बीच में कहाँ रुके वो उसका जिक्र नहीं आता है, लेकिन उसके बाद वो पटना आते हैं, पाटलीग्राम। उसके बाद वो कोटी गांव जाते हैं, फिर नदिका जाते हैं, इसके बाद वैशाली जाते हैं। वैशाली में तब बहुत अकाल पड़ा हुआ था और लोग बहुत परेशान थे, लोग, वर्षा नहीं हो रही थी। तो वहाँ के जो वैशाली के जो एक बड़े लिच्छवी ने बिंबिसार को पत्र लिख करके और एक आदमी भेज करके अनुरोध किया कि तथागत को वैशाली भेजें, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो तथागत को जानकारी मिली, तथागत वैशाली पहुँचे और संयोग से उनके पहुँचते ही भारी वर्षा हुई। अब ये बात अब समझने की है कि अब वो वर्षा वो आध्यात्मिक रूप में भी हो सकती है क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे तो लोगों का दुख दूर करते थे। तो अब वो किस अर्थ में है या सचमुच में बारिश हुई, ये अलग बात है। समझने वाली बात ये है, मूल बात ये है कि उनके जाने से लोगों का दुख दूर हुआ, लोग प्रसन्न हुए। ये सबसे बड़ी बात है कि वो जहाँ जाते थे लोगों का दुख दूर कर देते थे। तो वैशाली गए और वहाँ पर वैशाली में भी उन्होंने लोगों का दुख दूर कर दिया, लोग प्रसन्न हो गए। उसके बाद वहीं उन्होंने वर्षा काल बिताया है, मतलब 4 महीने का जो वक्त होता है वो वैशाली में ही उनकी अंतिम वो वर्षा काल वो निवास किया वो वहाँ पर उन्होंने। और उसके बाद वहाँ से वो निकलते हैं। निकलते समय देखिए एक खास बात हुई कि खास बात ये हुई कि वो भिक्षा के लिए निकले और भिक्षा ग्रहण किया और पीछे मुड़ के उन्होंने एक गज की तरह देखा, एक जैसे हाथी की तरह देखते हैं, सीधा और एकदम। तो उस तरह से उन्होंने देखा और एक तरह से कहा और आनंद को बुला के कहा कि ये मैं वैशाली को अंतिम बार अब देख रहा हूँ, फिर हम वैशाली नहीं आ पाएंगे। ये बात उन्होंने वहीं कह दी थी। और उसके बाद वो लिच्छवी बहुत सारे उनको विदा करने के लिए साथ में चल रहे थे और जब राज्य की सीमा समाप्त होने लगी तो तथागत ने अपना भिक्षा पात्र लिच्छवियों को दे दिया, स्मृति चिन्ह के रूप में। ये देखिए, ये आज भी हमारे यहाँ परंपरा है। आप किसी के यहाँ जाते हैं बहुत दिनों के बाद, या फिर पता नहीं मिलना हो या ना हो, तो कुछ स्मृति चिन्ह देते हैं। ये बुद्ध ने ही शुरू किया। उसके बाद से इसीलिए बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमाएं भी हम लोग एक दूसरे को देते हैं।
तो वो उन्होंने अपना भिक्षा पात्र दे दिया और वैशाली से वो निकले और वैशाली से निकल के वो भंडगाम पहुँचे, फिर हत्थी गांव गए वो, उसके बाद भोगनगर गए और फिर पावा पहुँचे। यहीं पावा में आके उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। ये क्यों कहा और क्या बात हुई, ये हम आगे बात करेंगे। हुआ ये कि पावा पहुँच के वो चंदू नाम का एक सुनार था, उसके आम्रवन में वो ठहरे और जब चंदू को मालूम हुआ तो वो दौड़ा हुआ आया और नमस्कार किया और उसके बाद में कुछ तथागत ने वहाँ पर कुछ शिक्षाप्रद बातें कहीं, कुछ उसको उपदेश दिया, उसने भोजन पर आमंत्रित किया। तो तथागत अपनी पहले की तरह ही वो चुप रहे, चुप रहने का मतलब स्वीकृति, और उसके बाद वो गया और उसने खीर और बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई और उसी में उसने सूकर मद्दव नाम का एक खाद्य पदार्थ भी बनाया। ये अब इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सूकर मद्दव, मतलब ये ऐसा ज़रूर कोई भोज पदार्थ है। कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि कहीं पर साग के बारे में लिखा जाता है कि पत्तों से या कंदमूल से बना हुआ कोई भोजन पदार्थ, तो ये भी बनाया और तथागत वहाँ पर दूसरे दिन जाते हैं और फिर वो भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद फिर वो उपदेश भी देते हैं, लेकिन उनको आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है और उसके बाद में वो वहाँ से भोजन करके वो जब लौटे तो गंभीर रोग का वो शिकार हो गए। उसी के साथ ही उनको रक्तस्राव होने लगा और तेज़ दर्द होने लगा पेट में, लेकिन इस तेज़ दर्द से को भी उन्होंने सह लिया और शिकायत नहीं की किसी से। ये बड़ी बात है, ये हमारे भी काम की बात है कि शिकायत नहीं की उन्होंने किसी से भी। और सिर्फ इतना कहा, आनंद को कहा कि चलो हम कुशीनारा की तरफ चलेंगे। कुशीनारा बहुत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये बहुत पवित्र स्थल आज है, तो कुशीनारा की तरफ चलेंगे। तो वहाँ से कुशीनारा की तरफ वो चल दिए, लेकिन कुशीनारा पहुँच नहीं पाए। बीच में ही उनको बहुत थकावट महसूस होने लगी और उन्होंने एक जगह पेड़ के नीचे जो है वो बैठ गए छाँव में और कहा कि यहीं पर मेरे लिए एक कुछ बिछाओ ताकि मैं यहाँ आराम करूँ, मैं थक गया हूँ। ये मैंने बुद्ध का पूरा जीवन पढ़ लिया, यहीं आके पहली बार उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो एक कुछ बिछाते हैं आनंद और वो वहाँ पर लेटते हैं। फिर तुरंत ही वो कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो आनंद बोलते हैं कि एक थोड़ी ही दूर पर एक नदी है, ककुत्थ नदी है, तो उसका पानी बहुत स्वच्छ है, साफ़ है और उससे वो पानी जो है वो ठीक है पानी आपके लिए, तो वहाँ चलें आप। लेकिन तथागत को उस नदी तक जाने की भी ताकत अब नहीं बची थी, थक गए थे वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो नज़दीक में जलाशय है वहीं का पानी लेके आओ। आनंद ने कहा कि यहाँ के इस जलाशय का पानी अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, गंदा है पानी। इसके बावजूद तथागत ने कहा कि नहीं, यहीं से ले आओ। और उसके बाद वो वहीं का पानी, जलाशय का ही पानी वो पीते हैं, पैर हाथ धोते हैं और उसके बाद में वहाँ पर वो लेट जाते हैं। और फिर ये पहली बार उन्होंने यहाँ आके कहा कि वो थक गए हैं और वो तो भयानक उनको पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा को, वो उस दर्द को वो सह रहे हैं। किसी को पता नहीं है तब तक कि वो भयानक दर्द वो झेल रहे हैं और वो, लेकिन आनंद, इन लोगों को तो पता चल रहा था कि कुछ तो बात है। वो लेट गए और यहीं आके उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। तो अब उनके महापरिनिर्वाण का समय आ गया है। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि यहाँ से वो, जब वो पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, यहाँ से वो फिर जब उठते हैं तो किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, ये और महापरिनिर्वाण कैसे होता है, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। इसमें इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।